सो है एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हम इनपुट दे सकते हैं प्रोग्राम को बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। और लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको एक्सरसाइज दिया था, तो इस वीडियो में हम उसी का सोल्यूशन देख रहे होंगे। ओके, सो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट कर लेना है। मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा, उसका नाम दूंगा सो लेट्स स्टार्ट यार। सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा और उसका नाम दूंगा practice1, और या फिर मैं उसका नाम दूंगा यार फटाफट से एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं एंड मैं उसका नाम दूंगा program1 डॉट जावा। ठीक है, सो आफ्टर क्रिएटिंग वन क्लास, उसके अंदर हमें बनाना है मेन मेथड। ओके, सो हमारा क्वेश्चन कुछ ये था कि मुझे दो इनपुट लेना है। आई हैव टू टेक टू इंटीजर एज इनपुट। सो इंटीजर एज इनपुट लेना है एंड मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाने हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाने हैं। तो यार करते हैं फटाफट से। सबसे पहले मेरा काम होगा कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक सिंटैक्स होता है जो कि आप सिंपली उस चीज़ को लिख दो। उन चीज़ों की डीप उसे हम डेप्थ में आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ओके, तो जस्ट एज इट इज़ उसे लिख दो। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सो कुछ इस तरीके से हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। हम बेसिकली हमारे क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारे पास एक मेथड है नेक्स्ट इंट नाम से, जिसकी हेल्प से हम इंटीजर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यार करते हैं। एक और चीज़, अगर मैं इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ प्रोग्रामर के थ्रू या फिर कोई भी यूज़र के थ्रू, तो उस इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा, है ना। सो सबसे पहले यार हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, इंट ए जिसको मैं असाइन करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट 0 एंड इंट बी, इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 असाइन करूँगा। ठीक है, अब लेते हैं ए और बी की वैल्यू। सो सबसे पहले यार मैं ए की वैल्यू लूँगा। उससे पहले मैं कुछ शो कराऊँगा ना यूज़र को कि इनपुट वैल्यू 1 या फिर इनपुट वैल्यू 2, तो उस चीज़ के लिए हमें सिंपली एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखना होगा। सो उसके लिए साउट करेंगे एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड इसके जस्ट नीचे मैं ए की वैल्यू डिमांड करूँगा, ए इज़ इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट क्या करेगा, ए की वैल्यू लेके आएगा और ए उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ए का भी टाइप इंट है एंड जो वैल्यू आ रही है उसका भी टाइप इंट है, तो ए एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एंड उसके जस्ट बाद मुझे क्या करना है, साउट एंटर वैल्यू ऑफ बी एंड यहाँ पर मुझे बी एक्सेप्ट कर लेना है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, सेम ऊपर वाले स्टेटमेंट की तरह। सो मैंने बी को भी एक्सेप्ट कर लिया, ए को भी एक्सेप्ट कर लिया, और हमारा टास्क क्या था, हमें सिंपली उनके ऑपरेशंस करके दिखाने हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाने हैं। तो ए और बी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, साउट ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा यार, ए प्लस बी क्या होगा यार, ए प्लस बी, बिकॉज ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है एंड मैं दोनों का एडिशन परफॉर्म करूँगा और यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एज इट इज़ यार सब सारी चीज़ें कर देनी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। मैंने क्या क्या बोला था आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करना है। ठीक है, सो हमारा प्रोग्राम यार रेडी है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। सो एज ऐसे ए की वैल्यू मुझे देनी है 10, बी की वैल्यू मैं देता हूँ 20 एंड एज यू कैन सी यार
ए प्लस बी 30, सॉरी यहाँ पर मैंने ए माइनस बी करना है, ए इंटू बी एंड ए डिवाइड बाय बी। अब प्रिंट करते हैं इसको, अब एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। सो ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 10, सो ए प्लस बी 30, ए माइनस बी 10, ए इंटू बी 200 और ए डिवाइड बाय बी 2। सो हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली चल रहा है। सो आई होप यू गॉट द सोल्यूशन, एंड जिस किसी ने भी इसका सोल्यूशन लिखा होगा उसे बिग शाउट आउट।